ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को, फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका चैप्टर नंबर 9। आप सभी ने ही बोला था लास्ट क्लास में कि सर चैप्टर नंबर 9 करवा दो, है ना। चैप्टर नंबर 9 आपके एग्जाम के सिलेबस का पार्ट है, ये आपके एग्जाम में आ रहा है। तो इस वीक में जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही होंगी, एग्जाम की तैयारी करेंगे। सबसे पहले चैप्टर 9 हमने पिक किया है। इस चैप्टर को देखते हैं, इसको करने के लिए क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, आज के क्लास में हो सकता है कि मेरा कैमरा बंद रहे, लाइट का थोड़ा इशू है ना। अगर लाइट आती है तो फिर कैमरा ऑन होगा, कैमरा बंद रहेगा, आवाज जाएगा, आपको स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल या फिर त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब देखो क्या क्या कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। अभी जो आकृति आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, या फिर इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहेंगे और हिंदी में इसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। देखो मान लो इसका नाम मैं दे रहा हूं ABCD, इसका मैंने नाम दिया ABCD, ABCD। अब क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए, नोट करके लिख सकते हो साथ के साथ, या फिर समझ लीजिए अभी क्लास के एंड में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, वीडियो देखकर आप नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर क्या क्या चीज हमें पता होनी चाहिए। देखो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा जो होती है वो समांतर होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा AB भुजा है, ये AB जो होगा वो DC के समांतर होगा। ये दोनों भुजा क्या होगी, पैरेलल होगा। और साथ ही के साथ पैरेलल के साथ साथ वो बराबर भी होगा। तो हम ये लिख सकते हैं सर AB जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, DC के, है ना, DC के। ये जो दो लाइन मैंने बनाया AB और DC के बीच में, वो रिप्रेजेंट करता है पैरेलल को, समांतर को। तो AB और DC क्या है, समांतर है, पैरेलल है। साथ ही साथ आप कह सकते हो सर AD, ये जो आपको दिख रहा है AD और BC, ये दोनों भी आमने सामने की भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की, है ना। तो आप कह सकते हो सर ये दोनों भी क्या होगा, ये दोनों भी पैरेलल होगा। तो हम कह सकते हैं, ये भी कहेंगे कि सर साथ के साथ हम यही कह सकते हैं सर AD जो होगा वो समांतर किसके होगा, BC के समांतर होगा। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, पहला चीज हमने ये ध्यान दिया। दूसरा चीज ये नोट कीजिएगा कि जो भुजा समांतर होती है ना, उनका लंबाई भी बराबर होता है। मतलब हम कह सकते हैं सर AB का जो लंबाई होगा, AB बराबर होगा CD के या फिर DC के। इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। आमने सामने की भुजाएं की लंबाई क्या होगी, समांतर भी होगा और दोनों बराबर भी होंगे। उसी तरीके से ये दोनों जो भुजाएं आमने सामने, ये दोनों भी समांतर भी होगा और बराबर भी होगा। तो हम कह सकते हैं सर AD का जो लंबाई होगा वो BC की लंबाई के बराबर होगी। तो मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ कि AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो मुझे बता सकते हो CD की लंबाई कितनी होगी। AB की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर, तो CD का लंबाई कितना होगा। आप कह सकते हो सर आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है ना, तो AB अगर 8 सेंटीमीटर है तो CD भी 8 सेंटीमीटर का ही होगा। ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। उसके बाद नोट कीजिएगा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, आपको ये ध्यान देना है कि समांतर चतुर्भुज में, मान लो पहले नाम तो मैं दे रहा हूँ ABCD, इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके जो डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब, आपने ऐसे डायगोनल बनाया, एक डायगोनल ये बनाया, एक डायगोनल ये बनाया, इसको विकर्ण कहते हैं हिंदी में। तो विकर्ण जो होता है वो, मान लो अगर पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये जो OC की लंबाई है, OC की लंबाई OA के बराबर होगी। मतलब ये वाला जो लंबाई आपको दिख रहा है, ये लंबाई OA के बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं सर OA और OC बराबर होगा। साथ के साथ हम कह सकते हैं OD की जो लंबाई होगी सर OB के बराबर होगा। तो OD का जो लंबाई होगा वो OB के बराबर होगा। तो यहां से क्या समझ में आया कि जो विकर्ण होगा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं OA की लंबाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, OA की लंबाई अगर 7 सेंटीमीटर है, तो AC की लंबाई आप लोग बता सकते हो कितना होगा। AC की लंबाई, OA का लंबाई अगर 7 सेंटीमीटर, फिगर को देखिए, फिगर को आप ध्यान से देखो, OA 7 सेंटीमीटर है, AC कितना होगा। देखो OA ये वाला लंबाई है, मैं इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। OA ये वाला लंबाई है, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप बोलोगे सर अगर ये 7 सेंटीमीटर तो OC भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, OC भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है AC, है ना। तो AC ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, तो AC 7 + 7 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये समझ में आया, ठीक है। चलिए,
तो ये सारे बस प्रॉपर्टी आपको याद दिलाने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि हमारा जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, विकर्ण जो होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, बराबर हिस्सों में बांटते हैं एक दूसरे को। चलिए ये समझ लिया। उसके बाद चौथा पॉइंट आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट क्या याद रखोगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है सर। इसका क्षेत्रफल का भी कोई फॉर्मूला है क्या, जैसा कि वर्ग का या फिर आयत का, अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करते हो। तो क्षेत्रफल या एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे सर एरिया क्या होता है या क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। मैं दोनों ही लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं और कुछ हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं। तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई। आधार और ऊंचाई को गुना कर देंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसको यूज कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ये तो ठीक है, आप सभी पहले याद कर लो कि क्षेत्रफल क्या होगा सर, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। इसको यूज करेंगे भी थोड़ी देर में देखेंगे। चलो अगर ये तो ठीक है कि हमारे पास पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये 4 प्रॉपर्टी हमने याद कर ली। अगर मुझे कभी प्रूफ करने के लिए बोला जाए कि हमारे पास ये जो आकृति है, सिद्ध करिए, प्रूफ कीजिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। आप देखो 2 चीज प्रूफ कर दोगे ना तो ये प्रूफ हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज है उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। आप बोलोगे सर AB, हमने अगर ये प्रूफ कर दिया कि ABCD के समांतर है और BC AD के समांतर है। आप अगर ये प्रूफ कर दे कि ये भुजा इसके समांतर है और ये तीसरा भुजा इस चौथे के समांतर है, अगर ये 2 चीज प्रूफ कर दोगे तो समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो जाएगा। अगर आपको इतना भी नहीं करना है तो आप बस इतना प्रूफ कर देना, आप इतना प्रूफ कर देना कि ये जो 2 भुजा है, मान लो इसको मैं नाम दे रहा हूँ ABCD। AB जो है CD के समांतर आप प्रूफ कर दो, और प्रूफ कर दो कि AB CD के समांतर है, एंड आप प्रूफ कर दो कि AB CD के बराबर भी है। अगर आप इतना भी प्रूफ कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा कि ये समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो जाएगा। प्रॉपर्टी होता है अगर आप किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर है तो वो समांतर चतुर्भुज ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इतना चीज आपको प्रूफ करना होगा, तब प्रूफ हो जाएगा कि वो समांतर चतुर्भुज है। चलो तो अभी बात कर रहे थे कि क्षेत्रफल के लिए हम लोग किस तरीके से इसको यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। देखो आधार और बेस का ना कंसेप्ट, आधार और ऊंचाई का जो कंसेप्ट होता है इसको समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बनाऊं, ऐसे पैरेललोग्राम बनाऊं। गुड इवनिंग मनीत, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हो क्लास। यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ इसको ABCD। चलो यहाँ पर देखो, आप बोलोगे सर इसका अगर मेरे को एरिया पूछा जाए, एरिया के लिए मैं A लिख रहा हूँ या फिर एरिया भी लिख देता हूँ, चलो क्षेत्रफल भी लिख देता हूँ, दोनों ही लिख देता हूँ, क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका एरिया आप बोलोगे सर आधार गुना ऊंचाई, अभी हमने पढ़ा आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, ये हमारा था। अब आधार क्या होगा, मान लो आपने आधार को ले लिया AB को आप ले दोगे सर ये हमारा आधार है अगर, ठीक है। तो आप लिख दोगे सर यहाँ पर AB ले लिया हमने। ऊंचाई क्या होगा, देखो आधार अगर आपने AB को लिया है, आपने अगर आधार AB लिया है तो इस आधार पर एक लंब डालना होगा आपको सामने वाले शीर्ष से। तो यहां से आप एक लंब डाल दो, ठीक है। इसको मैं पहले, ये AB को आपने आधार लिया तो यहां से मैं आप एक लंब डाल दोगे, ठीक है। और इस लंब का नाम दे दो, या एल्टीट्यूड कहोगे अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर M। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया M। चलो इसको मैं थोड़ा ना मिटा कर सही कर देता हूँ। ये अगर हमारा आधार है तो ये बोलोगे सर ये हमारा M है अगर, तो हम कहेंगे सर AB इंटू अगर हम DM कर दें तो ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्या दे देगा, ये हमारा एरिया आ जाएगा। समझ में आया, AB इंटू DM आ जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन उठता है कि क्या हम इस वाले BC को भी आधार ले सकते हैं क्या। ये आप लोग बताओगे, आपको जो भी लगता है, क्या हम इसको भी आधार ले सकते हैं, यस या नो, यस या नो। देखो यहाँ पर चतुर्भुज में किसी भी भुजा को आप आधार ले सकते हो, 4 भुजा है ना, चारों में से किसी को भी आधार ले सकते हो। तो अगर मान लो आपने आधार लिया BC को, आपने अगर आधार लिया BC को, मैंने ले लिया BC को आधार, तो आप लिख दो यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे सर, BC लिख देंगे। अगर BC को आधार लिया तो ऊंचाई क्या हो जाएगा। अच्छा कोई एक बच्चा बार बार हैंड रेस कर रहे हो, प्लीज हैंड रेस करना बंद करिए। हाथ, जो हाथ का निशान है ना, बार बार उस पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो सीधे। आप लोग सर आधार तो मैंने BC ले लिया, अब BC अगर आधार लिया तो ऊंचाई क्या होगा, इस बार भी DM लेंगे, इस बार DM ऊंचाई नहीं होगा। यहाँ सीखिएगा, अगर BC को आपने आधार लिया है तो BC पर एक लंब डालना पड़ेगा, एक एल्टीट्यूड ऐसे डालेंगे, ठीक है। और इसका नाम मान लो दे दिया मैंने M। तो इस बार आप ऊंचाई कितना लोगे, ऊंचाई इस बार आप लिखोगे सर DN लिख देंगे।
तो ये समझ में आ रहा है कि यह क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रफल ही दे रहा है, तो इसका जो एरिया होगा या तो हम ए बी इंटू डी एम लिख दे तो भी निकल कर आ जाएगा, ए बी इंटू डी एम करेंगे तो भी आ जाएगा, या फिर आप बी सी इंटू डी एन कर दोगे तो भी आ जाएगा। दोनों ही ये चतुर्भुज एबीसीडी का ही क्षेत्रफल दे रहा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये समझ में आया सभी को या नहीं आया? कोई डाउट है तो बताइए। आधार आप किसी को भी ले सकते हो, लेकिन जिसको भी आधार लोगे उस पर एक सामने से लंब डालना पड़ेगा और उस आधार के लिए वही संगत ऊंचाई होगी। ठीक है, आप अगर इसको आधार कह रहे हो तो ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा, इस बार हमारा एच ये हो गया। आप अगर आधार इस वाले को ले रहे हो तो ऊंचाई इस बार हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ तो यस लिख के बताइए, तभी फिर आगे बढ़ेंगे। सर अगर एक बार इतना समझ में, बता दो। चलो इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर चीज समझना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला मैंने बताया था थोड़ा देर पहले कि आधार गुना ऊंचाई होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजों को मिटाकर आपको फिर से समझाता हूँ कि आधार और ऊंचाई का कंसेप्ट होता क्या है एक्चुअली में। देखो आप सिंपली क्या कर रहे हो कि सर हम क्या कर रहे हैं, आधार हम ए बी को ले रहे हैं। ठीक है, ए बी को आधार ले लिया, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, आपको करना है आधार और ऊंचाई को गुना करना है, ताकि हमारा ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाए। तो आप क्या कर रहे हो, आधार को आपने किसको लिया है, ए बी को आधार लिया है, इसको बेस लिया है, तो ऊंचाई क्या होगा, ए बी आधार पर जो भी आपका बेस है ना उसी पर आप परपेंडिकुलर डालोगे, सामने से लंब डालोगे। तो यहां से सामने से आपने ऐसे लंब डाल दिया। ठीक है, ऐसे लंब डालो, और इसका नाम मैंने रख दिया कि इसका नाम है एम डी एम। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई कितना लिख देंगे, ए बी आधार हो गया और ऊंचाई कितना हो गया, डी एम, तो यहाँ पर लिख देंगे डी एम। ये क्लियर है क्या, इतना क्लियर हुआ? प्रदीप आप बताओ, बाकी यस बच्चे बताइए। ठीक है, तो ये तो क्षेत्रफल आ गया। इसके आगे हम और भी कर रहे हैं सर, और भी कुछ केस और भी लिख सकते हैं क्या कुछ? हम बीसी को, आपसे ही पूछ रहा हूँ, बीसी को आधार ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो याद रखिएगा कि चतुर्भुज में चारों ही भुजा को आधार ले सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ये भी आधार हो सकता है, लेकिन अगर हमने आधार को बीसी ले लिया तो इस बार ऊंचाई हमारा डीएम नहीं कहलाएगा। आपने आधार बीसी को लिया है तो बीसी पर एक लंब डाल दो यहाँ से, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालोगे और इसको लिख दोगे डीएन। तो आप बोलोगे सर बीसी इंटू डीएन लिखना पड़ेगा इस बार क्षेत्रफल निकालने के लिए, और दोनों ही एक ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता रहा है, तो इन दोनों का मान भी बराबर होगा। समझ में आया अब? यस तो सर। इसको यूज करेंगे, एक दो क्वेश्चन में कहीं पर इसको यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल का कंसेप्ट, आधार गुना ऊंचाई। चलो, ठीक है सर। अगला जो चीज हमें जानना है इस चैप्टर में, देखो एक थ्योरम है, आप सभी को पढ़ना है। मैं दिखा रहा हूँ, बुक पेज नंबर देखना, अगर हिंदी वाला बुक है तो उसमें आपको दिख जाएगा एक थ्योरम 9.1। ठीक है, ये थ्योरम देखो, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, अभी दिख रहा होगा आपको 9.1। देखो मैं इसको समझा दे रहा हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सभी समझ में आ जाएगा। तो क्या बोला गया, एक ही आधार मतलब सेम बेस पर, सेम बेस और एक ही समांतर रेखाओं मतलब सेम, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच स्थित जो भी अगर ऐसा समांतर चतुर्भुज होगा उसका क्षेत्रफल या एरिया क्या होगा, उसका एरिया इक्वल होगा। तो इस स्टेटमेंट को हिंदी में के बच्चे हो चाहे इंग्लिश के बच्चे, आप क्या करोगे, उसको बार बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा गया है। एक ही आधार, इसको मैं कई बार इसको यूज करूंगा, तो जब भी आपको मैं लिखूंगा रीजन 1, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, जहां भी मैं R1 लिख दूंगा इसका मतलब आपको क्या करना होगा, ये वाला स्टेटमेंट आपको रीजन में कारण में बताना पड़ेगा आपके एग्जाम में। तो क्या बोला गया, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम बिटवीन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करोगे, किसी एक बच्चे का माइक ऑन है, साक्षी आपका ऑन है, अजय के आईडी से बच्चे हो। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, इसको समझते हैं बेसिकली कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, देखो आप क्या समझो, यहां पर अगर मैं बना रहा हूं दो लाइन, समझना सारी चीजों को, मैं दो लाइन बनाता हूं और ये दोनों लाइन कैसे हैं, पैरेलल लाइन है, ये दोनों समांतर लाइन है, ये लाइन और ये दोनों लाइन समांतर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर एक बेस बना दिया, एक बेस को फिक्स किया कुछ इस टाइप से। ठीक है, एक बेस मैंने ले लिया ऐसे, चलो मैं थोड़ा इसको ना डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर दिख पाए, अभी दिख रहा है रेड वाला। ठीक है, और इसका मैंने नाम दे दिया BC। ठीक है, इसका नाम मैंने दिया BC। ठीक है, अब इस पर मैं एक समांतर चतुर्भुज बना दे रहा हूँ, BC बेस पर एक समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसे बना दिया, एक पैरेललोग्राम ऐसे बना दिया। ठीक है, अब ये भी इसका नाम दे रहा हूँ ABCD।
तो क्या आपको दिख रहा है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जो बीसी आधार पर स्थित है और लाइन L1 और L2 पैरेलल लाइन के बीच स्थित है। तीनों चीज आपको दिख रहा है कि ये जो एबीसीडी है इसका आधार बीसी है, बीसी पर स्थित है और L1 और L2 के बीच में है। L1 और L2 समांतर रेखा के बीच में है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और बीसी आधार पर ही मैं एक और समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ। इसी आधार को मैं चेंज नहीं कर रहा, आधार में सेम रख रहा हूँ, बीसी को ही रख रहा हूँ और बीसी पर एक और समांतर चतुर्भुज बना दे रहा हूँ। ठीक है, इस बार ऐसे बना दिया, कुछ ऐसे बना दिया। ठीक है, अब यहां पर देख के बताओ, ये इसका नाम मैं दे रहा हूं, इसका नाम मैंने दिया ई एफ। आपको एक और समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, दो समांतर चतुर्भुज यहां पर मैंने बना दिया। एक समांतर चतुर्भुज आपको दिख रहा था ए बी सी डी, है ना, एक हमें दिखा ए बी सी डी, और एक समांतर चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा ई एफ सी डी। क्या इन दोनों का आधार सी डी है? क्या ये दोनों सेम बेस पर स्थित है? देखो दोनों ही चतुर्भुज जो है, दोनों ही आपको दिख जाएगा सर बीसी पर ही खड़ा है। यस या नो लिख के बताइए अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो दोनों ही चतुर्भुज आपको दिख जाएगा सर ये बीसी बेस है हमारा, आधार दोनों का क्या है, बीसी ही है, दोनों बीसी पर खड़ा है। दोनों ही जो चतुर्भुज है ए बी सी डी भी और ई एफ सी डी भी, दोनों ही L1 और L2 पैरेलल लाइन के बीच स्थित है। क्या ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है? बताइए। ए बी सी डी और ई एफ सी डी दो समांतर चतुर्भुज दोनों ही सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है, L1 और L2 के बीच में स्थित है। कभी आपको ऐसा दिखता है तो थ्योरम यही कहता है, प्रमेय 9.1 जो आपका है यही कहता है कि इसमें हम एक रिलेशन लिख सकते हैं। यहां पर आप सीधे ये लिख देना कि सर एरिया ए बी सी डी जो होगा, सॉरी कैपिटल में लिखना होगा आपको, एरिया जो आपका ए बी सी डी बनेगा ये बराबर किसके होगा, एरिया ई एफ सी डी के। इन दोनों ही चतुर्भुज के क्षेत्रफल जो होंगे वो बराबर होंगे, ये नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला रूल हमें यही जानना था कि अगर सेम बेस पर हो, सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो उसका एरिया बराबर होगा, उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। समझ में आया? आप जब भी ये चीज यूज करोगे तो यहाँ पर आप कारण बताओगे, कारण क्या लिखोगे, मैं बोल दे रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, कई बार आपको मैं क्योंकि बार बार लिखूंगा ना तो क्या होगा, समय बर्बाद होगा, बहुत चीज कवर नहीं हो पाएगी। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा सर एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को आप पढ़िए, यही आपको मैं यूज करके बता रहा हूँ, इसी को हम यूज कर रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? पहला रूल आपको समझ में आया? ठीक, तो रूल नंबर 1 हमने समझ लिया। और रूल नंबर 2 देखते हैं। टोटल हमारे पास कितना रूल मैंने बोला था अभी क्लास शुरू होने का पहले, टोटल 4 रूल है। ठीक है, ये चारों रूल सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 यही कहता है कि अगर हमारे पास एक दो पैरेलल लाइन है, फिर से मैं कह रहा हूँ दो पैरेलल लाइन ले लिया। ठीक है, अब इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक आधार बना लिया, एक आधार बना लिया। अब इस आधार पर मैं एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ। ठीक है, इस आधार पर एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ, पैरेललोग्राम बना लिया, और एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ इसी आधार पर। इसको पहले नाम देता हूँ। ठीक है, इसका मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी। ठीक है, और इसी आधार ए बी को तो फिक्स रख रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाना, मैं ए बी को तो फिक्स रख रहा हूँ, ए बी को फिक्स रखते हुए मैं एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक त्रिभुज बना रहा हूँ ऐसे, ए बी आधार पर ही एक त्रिभुज मैंने कुछ ऐसे बना दिया। ठीक है, अब आपको एक त्रिभुज का मैंने नाम भी दे दिया, इसका मैंने नाम दिया पी ए बी। चलो अब मुझे देखकर बताना कि यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा और एक त्रिभुज दिख रहा होगा। तो एक चतुर्भुज आपको दिख रहा है सर ए बी सी डी, ए बी सी डी, और एक त्रिभुज दिख रहा है मुझे ए बी पी, है ना, ए बी पी। क्या ये दोनों, एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज, दोनों ही सेम आधार यानी ए बी पर स्थित है? यस या नो? क्या इन दोनों का जो बेस है हमारा, जो आधार है हमारा, वो सेम है, सेम बेस है? यस या नो? समझिए आप, उसके बाद मैं सारी चीजें बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। यस या नो? आप बोलोगे सर यस सर, सेम बेस है। क्या ये दोनों लाइन सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है? देखो L1 और L2 के बीच में ही है, L1 और L2 के बीच में ही है दोनों।
ठीक है। तो आप बोलोगे सर हमें फिर से दिख रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज अगर सेम बेस पर हो, दोनों ही आधार AB पर टिका हुआ है और दोनों ही सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है, तो इस बार क्या रिलेशन लिखेंगे? इस बार हम रिलेशन लिखेंगे सर एरिया जो होगा, देखो हिंदी मीडियम के भी जो बच्चे हो ना, वो भी आप ऐसे लिख सकते हो, आपके बुक में भी लिखा होगा, एरिया लिख सकते हो AR के लिए, क्षेत्रफल के लिए मैं AR लिख रहा हूँ। AR कहने का मतलब क्या है? क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसा बोलूंगा तो आप इसको क्षेत्रफल समझना, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ताकि बार बार हमें क्षेत्रफल ना लिखना पड़े, ठीक है। तो क्षेत्रफल लिख देंगे। आप बोलोगे सर एरिया किसका? हम कह रहे हैं सर एरिया त्रिभुज APP का, है ना, ABP का। ये जो एरिया होगा क्या हमारा एरिया इस वाले का बराबर होगा क्या? ABCD के बराबर होगा? नहीं, बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि साफ दिख रहा है सर त्रिभुज का क्षेत्रफल कम दिख रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? 1/2 कर दोगे, 1/2। तो हमें ये समझ में आ रहा है। जैसे आप इसको समझिएगा, स्टेटमेंट क्या लिखोगे? रीजन में लिखोगे। ये रूल नंबर 2 है आपका। रूल नंबर 2 में आप क्या लिखोगे? एक ही आधार और से एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होता है, ठीक है। अगर हमें कुछ ऐसा दिखता है कि एक ही आधार पर एक त्रिभुज भी है और एक समांतर चतुर्भुज भी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो आधा के लिए मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। समझ में आया ये चीज? ये क्लियर हुआ? रीजन इंग्लिश में आप लिख देना। सिंपली आप इतना लिखोगे, रीजन में क्या लिखोगे? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ parallelogram if they lies on the same base and between the same parallel lines। फिर से रिपीट करो। अच्छा, अपराधी के नाम से बच्चों बार बार आप वाई लिख रहे हो, प्लीज आप वाई वाई लिखना बंद करोगे? अच्छा, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को क्लास से रिमूव कर रहा हूँ। तो चिराग के नाम से जो बच्चे हो, अपने क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। एंड अपराधी के नाम से जो बच्चे हो, प्लीज आप क्लास को इस तरीके से डिस्टर्ब मत कीजिए, अदरवाइज फिर हो सकता है कि आपको भी क्लास से रिमूव किया जाए। सर जो लिख रहे हैं अगर वाई वाई, आप ही लिख रहे हो वाई वाई? सर एक 2-3 बार लिख रहा है बस मैंने तो। पूरी स्क्रीन भर जाती है सर। चलिए ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है, अभी कुछ बच्चों को रिमूव किया गया है और अभी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर आप सिंपली लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ दे लाइज ऑन सेम बेस एंड दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा रीजन इंग्लिश में, ठीक है। आपको बुक में रीजन लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। आपके बुक में ये सारी चीजें लिखी हुई है। चलिए, इतना क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आया? यस सर। बताइए। चलिए, 2 नियम हमने सीख लिया। अब तीसरा नियम सीखते हैं कि तीसरा हमें क्या ध्यान रखना है। देखो, अब हमारे पास अगर मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज मैंने बनाया। माध्यिका के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना, माध्यिका या मीडियन, इंग्लिश या हिंदी में। हिंदी में कहते हैं मीडियन और इंग्लिश में कहते हैं माध्यिका। सॉरी, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, माध्यिका या फिर मीडियन। ये क्या होता है? आप देखो, अगर मान लो एक इसका नाम मैंने दे दिया ABC, ठीक है। अब मैं ए से क्या कर रहा हूँ? BC के एक मध्य बिंदु से मिला रहा हूँ इसको मैं, या अगर कर रहा हूँ कि AD जो है हमारा मीडियन है, तो मीडियन है तो क्या होगा? ये जो BD है और DC जो है बराबर बराबर हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं अगर AD हमारा मीडियन है, AD अगर क्या है, माध्यिका है, मीडियन है, तो BD और DC क्या होगा? बराबर बराबर होगा। तो मीडियन क्या होता है? किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा के सामने वाले साइड के मध्य बिंदु को मिलाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर मान लो अगर हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर है, तो CD का लंबाई कितना हो जाएगा? ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? मीडियन का मतलब समझ में आया? माध्यिका क्या होता है? तो माध्यिका अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो सिर्फ सामने वाले भुजा को ही नहीं, बल्कि और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ AD अगर हमारा माध्यिका है तो हम लिख सकते हैं सर BD जो होगा वो CD के बराबर होगा। दूसरा चीज हमें ये ध्यान रखना होगा कि सर ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, यहाँ पर 2 त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं। त्रिभुज में अगर आप एक मीडियन बना दोगे तो एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा, तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा बराबर होगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे एरिया ट्रायंगल ABD, ये जो होगा वो एरिया किसके बराबर होगा? ये एरिया ट्रायंगल ADC के बराबर होगा। ये D है ना।
ये समझ में आ रहा है? ये दोनों ही जो भाग आपको दिख रहे हैं, इन दोनों का एरिया बराबर होगा, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बिल्कुल बराबर बराबर होगा। तो रूल नंबर 3 हमने याद रखा। रूल नंबर 3 में आप क्या बोलोगे? हिंदी में आप लिख सकते हो माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांटती है, या फिर दो त्रिभुजें बांटती है जिनका क्षेत्रफल बराबर हो। इंग्लिश में क्या करोगे? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। जो पहला हिस्सा दिख रहा है और जो दूसरा हिस्सा दिख रहा है, हिस्सा 1 और हिस्सा 2, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? इक्वल होगा। या यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, मुझे बताइए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर किसी भी चीज को आप अगर दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो हर एक हिस्सा पूरे हिस्सा का आधा हो जाएगा। जैसे या नो? मैं क्या कर रहा हूं, अगर किसी भी क्वांटिटी को, अगर मान लो मैं एक लाइन है, इसको मैं दो बराबर हिस्सों में बांट दूं, तो ये पहला हिस्सा होगा, इस पूरे का आधा होगा ना, दो आधे आधे पार्ट में बट जाएंगे। तो हम कह सकते हैं सर एबीडी और एडीसी तो बराबर होगा ही, और ये दोनों क्या होगा, पूरे वाले त्रिभुज का, पूरा ये त्रिभुज जो दिख रहा है ना आपको एबीसी, उसका आधा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है मैं क्या लिख दिया? इतना क्लियर हुआ? तो तीन चीज हमें यहां से समझ में आ रहा है। मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं, अगर कोई भी डाउट है तो। आप बोलोगे सर अगर हमारे पास एक त्रिभुज है और मैंने क्या किया, यहां से एक माध्यिका बना दिया, जैसे ही माध्यिका बनाया तो दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये आया, दूसरा त्रिभुज ये आया। ठीक है, तो हम इसका नाम अगर देते हैं पी क्यू आर, इस बार नाम बदल देता हूं मैं, पी क्यू आर एस, तो हम कह सकते हैं सर एरिया जो होगा त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक है, इस किसके बराबर होगा? ये एरिया त्रिभुज पी आर एस के, ये दोनों ही त्रिभुज का एरिया पहला वाला का और दूसरे वाले का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद मुझे पता सर किसी भी एक क्वांटिटी को दो बराबर हिस्सों में आप बांटोगे तो हर एक हिस्सा पूरे हिस्सा का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो रूल 3 समझ में आया क्या मैंने बोला, कि माध्यिका जो होगा वो त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, दोनों का एरिया बराबर बराबर होगा, इक्वल इक्वल होंगे। ठीक है, तो रूल 3 समझ लिया आपने। और एक लास्ट बस रूल 4 समझ लीजिए। चौथा रूल क्या है, चौथा थ्योरम क्या है, बस ये 4 के बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये 4 के अलावा कुछ भी रूल नहीं आपका यूज होता है। ठीक है, बस इतना से आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप बोलोगे सर जैसा एक दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो पैरेललोग्राम था तो उनका भी एरिया बराबर था, तो मान लो अगर मैं यहाँ पर एक बेस बना दूं, एक फिक्स बेस ले लूं, और इस बेस पर दो त्रिभुज अगर बना दूं, मान लो इस बेस को मैंने बीसी कह दिया, अब यहाँ पर मैं दो त्रिभुज बना रहा हूँ इस बेस पर और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, एक त्रिभुज ऐसे बनाया और एक त्रिभुज ऐसे बनाया, तो आपको दिख रहा है कि सर ये दोनों ही जो त्रिभुज है ये बीसी आधार पर ही टिका हुआ है, दोनों ही का आधार बीसी है। ठीक है, आधार क्या है, दोनों का बीसी है, और दोनों ही सेम पैरेलल लाइन L1 और L2 के बीच में है, L1 और L2 के बीच में है। ठीक है, तो L1 और L2 के बीच में है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, सेम आधार पे है, तो हम क्या कहेंगे सर, यहाँ पर नाम दे दो A और यहाँ पर P, तो हम कहेंगे सर एरिया जो होगा ABC का ये बराबर होगा एरिया PBC का। इन दोनों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। इन दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर बराबर होगा। तो जैसे आप पैरेललोग्राम में पढ़ा उसी तरीके से आप त्रिभुज के लिए भी यूज करोगे। If two triangles lies on same base and between same parallel lines, then their areas are equal. हिंदी में क्या बोलोगे? समान आधार तथा समान समांतर रेखाओं, एक ही आधार या एक ही समांतर रेखाओं पर स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको ये जो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ये वाला, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये वाला, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। क्लियर हो गया है चारों नियम? मुझे बताइए, चारों नियम क्लियर है? देखो चारों नियम को यूज करके मैं सारे क्वेश्चन करूंगा। क्या बोल रहे प्रदीप, फिर से बोलिए। चौथा फिर से समझा दो सर। अच्छा, इसको फिर से कर दूं, चलो ठीक है। अच्छा देखो, इसको मैं दूसरे डायरेक्शन से कर रहा हूँ। मान लो मैंने एक पैरेलल लाइन ऐसे बनाया और एक पैरेलल लाइन ऐसे बना दिया। ठीक है, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिखे। अब इस पे मैं एक बेस बना रहा हूँ, एक बेस मान लो फिक्स कर लिया ऐसे। ठीक है, अब इस पे एक त्रिभुज ऐसे बना दो। ठीक है, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, इसका नाम मैं दे रहा हूं एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड त्रिभुज दिख रहा है। अब यहां पर मैं एक और त्रिभुज बना दे रहा हूं, इस त्रिभुज को मैं कुछ ऐसे बना दे रहा हूं।
और इस त्रिभुज का नाम दे दो, मान लो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एम। ठीक है, अब आपको दो त्रिभुज दिख रहा है। एक त्रिभुज आप बोलोगे सर हमें दिख रहा है एक्स वाई जेड, है ना, एक त्रिभुज हमें दिख रहा है सर एक्स वाई जेड, और एक और त्रिभुज दिख रहा है हमें एक्स वाई एम, है ना, एक्स वाई एम, दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दोनों ही त्रिभुज क्या हमारा एक्स वाई बेस है, दोनों ही का एक्स वाई बेस है, दोनों ही देखो एक्स वाई पे टिका हुआ है, इस वाले लाइन को देखिए। ठीक है, एक्स वाई पर दोनों टिका हुआ है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं सर ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, ये दोनों लाइन के बीच में है, L1 और L2 में कर रहा हूँ, L1 और L2 के बीच में ही है दोनों। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो त्रिभुज है एक्स वाई जेड और ये जो त्रिभुज है एक्स एम वाई, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इनका जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, इक्वल होगा। ये समझ में आया? अब समझ में आया? रीजन क्या लिखोगे, सिंपली आप बता देना एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई एम। हिंदी मीडियम के बच्चे भी लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? सर अब एक्स वाई बताइए। एम है, आपने एक्स वाई जेड लिख दिया। हाँ तो अच्छा एक्स वाई एम यहाँ पर लिखना होगा, दोनों जगह एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे ना, एक बार एक्स वाई एम लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब ये चार नियम हो गए, इन चारों नियम को यूज करते हैं इस तरीके से। आपको देखो ये तो बस समझाने के लिए इस तरीके से बता रहा था ना, वैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर है 1 एक्सरसाइज नंबर 9.2 का। चलो मैं इसको थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी दिख रहा है ये? ठीक है, चलो यहाँ पर सर हाँ बताइए। सर मैं क्लास लेफ्ट कर लूँ सर, मेरे घर पे सर मेरी दीदी की शादी है। अगर जरूरी है फिर लेफ्ट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग देख लेना आप, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, ठीक है सर। चलिए यहाँ पर आकृति 9.15 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, यहाँ पर अच्छा इसको क्या करता हूँ ना मैं एक पेज, सर थोड़ा सा जूम करना। चलो मैं इसको ना नए पेज पे ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अच्छा मनीत एक काम करो, बुक तो आपके पास है ना, बुक भी साथ में रखिए, बुक भी अपने पास रखिए। सर वो इंग्लिश मीडियम में है। हाँ आपको ये दोनों ही मैं समझा दूंगा, समझा तो मैं दोनों में दे दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस करते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, आकृति 9.15 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। AE परपेंडिकुलर है DC का, AE लंब है DC पर, CF लंब है AD पर, और AB का मान, AE का मान और CF का मान दे रखा है। क्वेश्चन को देखिए अपने पास आपके बुक में दिखा है CF का मान, तो AD की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है कि AD का मान बताइए। देखो यहाँ पर क्या क्या आपको लिखना होगा, आप सीधे मुझे बताओ, क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि सर इस त्रिभुज चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, इसका कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या? इसका क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? कोई भी बता सकते हो, माइक ऑन करके, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, आधार गुना ऊंचाई B/H। वेरी गुड, तो आप बोलोगे सर आधार गुना ऊंचाई या फिर बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। अब आधार कौन सा लेंगे, इस फिगर को हम देखें अगर, थोड़ा मैं इसको जूम भी कर दे रहा हूँ, अभी आपको क्लियर दिखेगा। इस फिगर को आप देखोगे तो आप बोलोगे सर आधार हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं आधार हम DC को ले लेते हैं, है ना, आधार मान लेते हैं कि अगर हम DC को ले लें, अगर DC को आधार लोगे तो ऊंचाई क्या लिखोगे आप, आपने आधार ले लिया यहाँ पर DC, ऊंचाई कितना लिखोगे, ऊंचाई हमारा A ही आ जाएगा, इस पे डाला गया लंब, सामने से लंब डालेंगे तो A ही हमारा ऊंचाई आ जाएगा, तो ये DC इंटू A ही लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हुआ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बराबर में लिख सकते हैं सर इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम AD को आधार ले लें, अगर हम AD को आधार ले लें तो ऊंचाई कितना होगा, ये आप लोग बताओगे? अगर हम AD को आधार ले लें तो ऊंचाई इस बार AD पर लंब डालना पड़ेगा, CF या फिर FC। वेरी गुड, CF भी लिख सकते हो, FC भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैं CF लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या देगा, ये जो मैंने लिखा है आप ऐसा लिख देना एग्जाम में, एरिया किसका है, ABCD का है, ये ABCD का जो एरिया है आप लिख सकते हो सर DC इंटू AE बराबर AD इंटू CF। ठीक है, दोनों ही इस त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रहा है। अब इसमें कुछ मान भर दीजिए, CD का मान कितना दे रखा है क्या क्वेश्चन में कहीं पर, CD का मान? आप बोलोगे सर CD का मान तो दिया ही नहीं गया है, तो वो क्या आपको पता सर CD जो होगा वो AB के बराबर होगा,
याद कीजिए, मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं सी डी की जगह पर लिख दे रहा हूँ ए बी इंटू ए लिख दिया, बराबर ए डी को तो मैं ए डी ही लिख दे रहा हूँ, और सी एफ को मैं सी एफ ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इतना लिख दिया। अब इसका मान भर दीजिए। तो ए बी का मान देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि सर ए बी का मान 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख दोगे 16। ए का मान देखो दिखा गया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दोगे 8, ठीक है, बराबर। एडी का मान हमें नहीं पता, एडी का मान एडी ही लिख देंगे, और सी एफ का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है आपको, 16 को 8 से गुना करोगे 128 मिलेगा। यहाँ पर आ जाएगा एडी इंटू 10। यहाँ से हम कह सकते हैं एडी का मान कितना हो जाएगा, 128 बटा 10 यानी 12.8 सेंटीमीटर। ये समझ में आया सभी को? यस सर। ये क्लियर हुआ? यस सर। काफी सिंपल सा है। सिर्फ हमें ये समझना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो सी डी इंटू ए कर दे, चाहे ए डी इंटू सी एफ कर दे, दोनों से आ जाएगा, ठीक है। उसमें बस मान भर देना है। एक चीज यहाँ पर आप रीजन में बता सकते हो, रीजन में जरूर लिख देना, सर ए बी का जो लंबाई है वो सी डी के बराबर है, इसलिए मैंने देखो सी डी की जगह पर मैंने ए बी लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर थे, ये दोनों बराबर थे, तो मैंने ए बी की जगह पर सी डी लिख दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। रिपीट करना से। अच्छा, इसको रिपीट कर दूं? हाँ यस सर। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ कुछ चीजों को। चलो जहां पर भी डाउट होगा ना आप बताना। देखो पहले तो मैंने फॉर्मूला यूज किया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो हम लिख रहे हैं सर एरिया ऑफ एबीसीडी, हमारा इस बार समांतर चतुर्भुज क्या है, एबीसीडी। एबीसीडी का एरिया क्या हो जाएगा, इसका आधार कितना है, आधार बोलोगे सर सीडी है, ये तो सबसे पहले दिखता है नीचे वाला आधार, तो हमने लिख दिया यहाँ पर सीडी। अगर सीडी को हमने आधार लिया तो ऊंचाई क्या होगा, सीडी पर डाला गया लंब, तो सीडी पर डाला गया लंब कौन सा है, ए ही है, सामने से एक लंब है ना ए, तो हम बोलेंगे सर ऊंचाई हमारा ए ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम कहते हैं सर यहाँ पर इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार एडी को लेकर भी तो कर सकते थे ना, एडी को आधार ले सकते हैं, तो आप बोलोगे सर एडी को हमने आधार ले लिया इस बार अगर, तो ऊंचाई कितना होगा, तो एडी पर डाला गया लंब, तो एडी पर लंब कौन सा है, सी एफ लंब है, सी एफ है, तो आप बोलोगे सर इस बार ऊंचाई हमें सी एफ लेना पड़ेगा। और ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी दोनों ही एबीसीडी का क्षेत्रफल है, तो आप बोलोगे सर ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों तो एरिया ही बता रहा है ना, दोनों ही क्षेत्रफल ही बता रहे हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल बता रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सीडी का मान हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो सीडी को आप बोलोगे सर सीडी का मान और ए बी का मान बराबर होगा कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे सर ए बी इंटू ए बराबर ए डी इंटू सी एफ। रीजन में आप लिखोगे कि मैंने सी डी को ए बी क्यों लिखा, क्योंकि ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा, समांतर पैरेललोग्राम का जो आमने सामने का भुजा होता है वो बराबर होता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ए बी का नाम क्या दोगे, ए बी का लेंथ देखो दे रखा है, बाकी तो बस वैल्यू पुट कर दो, ए बी का 16, ए का मान देखो 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है, ए डी का मान हमें नहीं पता ज्ञात करना है, और सी एफ का मान 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ के बाद कर लोगे आप, ये तो आ जाएगा 128 बराबर ए डी इंटू 10, है ना, तो यहाँ से कितना आ रहा है 128 बटा 10 बराबर ए डी, तो ए डी कितना दिख रहा है, ए डी बराबर 12.8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, अब समझ में आ गया? यस सर। चलिए तो अगला फिर से क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन करें। अब देखो यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया, इसको थोड़ा जूम कर ले। क्वेश्चन आपके पास भी होना चाहिए, साथ के साथ देखते चलिए, इंग्लिश या हिंदी उससे मैटर नहीं करेगा, आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए। पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, हमें इस क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल गया कि सर एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज की बात की जा रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एबीसीडी समांतर चतुर्भुज बना दे रहा हूँ, ठीक है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, और इसका नाम भी रख दे रहा हूँ, चलो इसका नाम मैंने दिया एबीसीडी, एबीसीडी। अब देखो आगे क्या बोला गया, पी और क्यू कहां पर है, भुजा डीसी और एडी, क्रमशः का मतलब समझते हो, यहाँ पर देखो एक वर्ड यूज किया गया है क्रमशः, क्रमशः का मतलब यही होता है कि बिंदु पी जो है वो डीसी के इसका ऑर्डर क्रम के अकॉर्डिंग पहले पी लिखा गया, यहाँ पर पहले डीसी लिखा गया, तो आप बोलोगे सर बिंदु पी जो है कहां पर है, वो डीसी पर है, और बिंदु क्यू जो है वो कहां पर है, वो एडी पर है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर बिंदु पी कहां पर है, डीसी पर कहीं पर ही बना दो, तो बिंदु पी में बना रहा हूं,
पॉइंट P बनाओगे DC पर, तो यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, बिंदु P, ठीक है। और बिंदु Q ले लो, Q ले लो AD पर, तो AD पर एक बिंदु लीजिए, कहीं पर भी यहाँ पर पॉइंट ले लिया Q, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि प्रूफ कीजिए कि एरिया ऑफ APB और BQC दो त्रिभुज है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर। देखो हिंदी मीडियम का बुक है, इसमें AR लिखा गया है ना, AR लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो एग्जाम में। आप बोलोगे सर एक ये वाला त्रिभुज है ABP और एक त्रिभुज ये है BQC, इन दोनों का क्षेत्रफल हमें बराबर प्रूफ करना है, ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल हमें बराबर प्रूफ करना है। चलिए इस फिगर को मैं फिर से बना ले रहा हूं, समझिएगा। यहां से देखो यहां पर क्या क्या बोला गया है, क्या क्या लिखोगे आप एग्जाम में, ध्यान से देखिए। क्या हमें यहाँ पर एक चीज ये दिख रहा है कि सर AB त्रिभुज, त्रिभुज AB को देखना, सॉरी ABP त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज, और ABC चतुर्भुज, ये दोनों चतुर्भुज सेम बेस AB पर स्थित है, मुझे बताइए। रीजन लिखोगे यहाँ पर R1 लिखोगे, रीजन में क्या लिखोगे, रीजन 1, एक ही आधार, रीजन में क्या लिखोगे, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित, सॉरी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम कह सकते हैं सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP ये क्या होगा, आधा होगा किसका, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD। मुझे बताइए ये दिख रहा है आपको, सर ABP का क्षेत्रफल जो होगा वो आधा होगा ABCD के, क्योंकि आप कह सकते हो सर दोनों ही AB बेस पर है, दोनों ही AB बेस पर है और दोनों ही AB और CD लाइन के बीच स्थित है, ठीक है। सर इसमें तो ये सेम बेस कौन सा है? सेम बेस AB है ना, चलो इसको मैं दिखा रहा हूँ, चलो मैं इसको थोड़ा ना जूम करके मतलब समझा रहा हूँ इसको। एक आप चतुर्भुज देखो ABCD, ये चतुर्भुज दिख रहा है, एक Yes, sir. चतुर्भुज ABCD को देखिए और एक त्रिभुज बस इसको देखिए ABP, तो हमें दिख रहा है सर ये दोनों जो है AB बेस पर ही स्थित है, दोनों ही AB पर स्थित है अब और दोनों क्वाड्रिलेटरल ही का कह रहे हैं सर। और दोनों ही सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है, CD और AB के बीच में स्थित है, यस सर। ठीक है। तो आप बोलोगे सर हमें जो रूल नंबर 2 बताया था, रूल नंबर 2 लिखोगे यहाँ पर, है ना, रूल 2 जहाँ पर बताया था। सर रूल कोई जरूरी नहीं कि वही वाला आपको रूल होता है, रूल नंबरिंग कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिंपल ध्यान रखना है कि लिखना क्या है वहां पर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर त्रिभुज ABD जो है वो आधा होगा इस वाले चतुर्भुज का। उसके बाद मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ, अगर मैं इस फिगर में इसको मिटा दूं, अब आप देखो कि सर हमारे पास एक त्रिभुज ऐसे भी दिख रहा है, एक त्रिभुज है, एरिया ऑफ त्रिभुज मैं लिख रहा हूँ BQC, ठीक है, BQC को देखिए, इस वाले त्रिभुज को देखिए, ठीक है। ये त्रिभुज किस बेस पर है, BC बेस पर है, इस बेस BC पर है, ठीक है। और एक चतुर्भुज फिर से मैं इसको ही देख रहा हूँ, ABCD को ही देख रहा हूँ, तो हम कह सकते हैं सर ये चतुर्भुज ABCD और BQC दोनों BC आधार पर है, इसको भी आधार कह सकते हैं, और ये दोनों एक CD AD और CB इन दोनों लाइन के बीच में स्थित है, ये दिख रहा है। इस साइड से अगर मैं देखूं तो हम कह सकते हैं सर ये दोनों लाइन के बीच में स्थित है और बेस हमारा BC हो गया। बताइए ये दिख रहा है सभी को, यस और नो, कोई डाउट है तो बताइए। देखो BC हमारा आधार हो गया, BC आधार पर एक त्रिभुज मैं बना रहा हूं ये वाला, ठीक है। अब BC आधार पर ही एक चतुर्भुज बना रहा हूं ये वाला, ठीक है, समांतर चतुर्भुज बना दिया। तो हम कह सकते हैं सर ये जो त्रिभुज हमें दिख रहा है ना BQC, इसका क्षेत्रफल जो होगा वो फिर से आधा हो जाएगा किसके, पूरे चतुर्भुज का, यानी फिर से चतुर्भुज तो वही वाला है ABCD ही है हमारा, समझ में आ रहा है, दोनों का एरिया क्या होगा, फिर से इस वाले का आधा हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखिए और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, इन दोनों इक्वेशन को देखोगे तो आपको दिखेगा सर हमारा ABP का जो एरिया है वो ABCD का आधा है, BQC का जो एरिया है वो भी ABCD का आधा है, तो हम कह सकते हैं ना ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन और 1 और 2 को अगर हम यूज करें तो हम कह सकते हैं सर त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP जो होगा वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC के, ठीक है। बस यहाँ पर एक रीजन आपको लिखना होगा कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं पर स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, बताइए। चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं,
अगले एक्सरसाइज के एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला है उदाहरण नंबर 4। ठीक है, उदाहरण 4 करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकंड। तो मैं सारी चीजें ना, आपको भले ही शायद नहीं दिखे, लेकिन इसको मैं सारी चीज पढ़कर और इसको मैं फिगर बना दे रहा हूँ। इसको देखो, यहाँ पर बोला गया है इस फिगर में एक पैरेलल इस टाइप से एक फिगर बनाएगा। मैं बना दे रहा हूँ। एक ABCD एक चतुर्भुज है, तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर AB लिया ऐसे, AD CD एंड BC। ठीक है, अब A को C से मिलाया, यहाँ पर A को C से मिलाया, इसके पैरेलल एक लाइन बनाया ऐसे, और ये कुछ ऐसे बनाया गया है, और इन दोनों लाइन को मिला दिया गया है। ठीक है, इसका नाम दे देता हूं जैसे भी बुक में दे रखा है। ये फिगर आपके बुक में दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। ABCE और यहाँ पर D लिखा गया है। ठीक है, यही फिगर है हमारा, कंप्लीट फिगर है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कट करके सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको समझिएगा, यहाँ पर समझना। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज है, BE यहाँ पर क्या क्या चीज बोली गई है, BE पैरेलल है AC का। क्वेश्चन को पढ़िए अपने बुक में। BE जो पैरेलल है किसके, BE किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। ठीक है, BE और AC पैरेलल है। इस तरीके से बनाए दर्शाइए कि त्रिभुज AD का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। देखो, आपको प्रूफ क्या करना है कि एरिया ट्रायंगल ADE का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, एरिया चतुर्भुज ABCD के। ठीक है, ABCD के बराबर। सर थोड़ा मैं सा दोनों को, zoom करना। अच्छा इसको क्वेश्चन को जूम कर दो। क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हो ऐसे। चलो अभी दिख रहा है, फिर स्पेस नहीं बच पाएगा। अभी दिख रहा है? यस सर। चलो ठीक है, मैं इसको दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज आपको प्रूफ करना है। तो एक तो हमारे पास है त्रिभुज ADE, है ना। ADE कौन सा त्रिभुज है, ये वाला पूरा त्रिभुज है। ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, हमें प्रूफ करना है कि ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, ABCD के। तो ABCD कौन सा है, ABCD ये वाला है। एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज है, इन दोनों का क्षेत्रफल हमें बराबर दिखाना है। क्लियर है? चलो इसको देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ, तो थोड़ा मैं छोटा कर दे रहा हूँ अभी फिर से। चलो देखो, पहले तो आप सिंपली इतना बोलना, यहाँ पर ध्यान से फिगर को ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो पहले फिगर को। तो मुझे दिख रहा है सर एक हमारा AC बेस दिख रहा है, ये वाला AC बेस को देखिए। ठीक है, AC बेस दिख रहा है सभी को, ये वाला। ठीक है, इस वाले लाइन को देखिए। अब AC लाइन किसके पैरेलल है, क्वेश्चन को ये देखिए। क्वेश्चन में बोला गया सर AC और BE ये दोनों समांतर लाइन है। AC और BE क्या समांतर लाइन है। अब AC आधार पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ये ट्रायंगल देखिए ABC। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक तो त्रिभुज AC पर, AC आधार पर ABE है, और एक त्रिभुज हमें दिख रहा है सर AC आधार पर ही एक और त्रिभुज हमें दिख रहा है, ये वाला। मैं अभी हाईलाइट करके दिखाता हूँ, एक ये वाला ACE। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है सर, दोनों ही AC पर ही आधारित है, AC पर ही टिका हुआ है वो। बताइए, इतना दिखा दो सभी को। ABC और ACE दोनों ही AC आधार पर है, और दोनों ही सेम। हाँ बताइए। बी नहीं बन सकता सर। BE आधार, BE भी आधार हो सकता है, लेकिन हम जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम बात किस त्रिभुज की कर रहे हैं, हम इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं। समझिएगा, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं ABE की। तो ABE में तो BE आया ही नहीं ना, BE तो आधार आया ही नहीं, हमारा तो AC आधार है। ठीक है, और ये वाला भी हम त्रिभुज देख लिया हम लोगों ने। तो इन दोनों में क्या दिख रहा है कि सर AC आधार फिक्स हो गया, AC आधार फिक्स हो गया, दोनों का आधार AC है। ठीक है, और दोनों AC और BE पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है। बताइए, इतना क्लियर हुआ? ये दिख रहा है फिगर में, मैं सारी चीजें लिखूंगा, पहले इतना बताइए दिख रहा है सभी को कि दोनों AC आधार पर है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। ठीक है, तो अपना रीजन लिख दोगे, कारण में क्या लिखोगे, रीजन में लिखेंगे तो त्रिभुज ABC या फिर समान आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, रिजल्ट लिख रहा हूँ कि आप बोलोगे सर एरिया जो होगा, क्षेत्रफल जो होगा
त्रिभुज एबीसी का वो बराबर होगा क्या इस त्रिभुज एसीई का? इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा? बताइए, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा एबीसी और एसीई का, क्योंकि इनके आधार सेम है एसी और दोनों सेम पैरेलल लाइन एसी और बीई के बीच में स्थित है। ठीक है, अब कभी भी अगर मैं क्या करूं, x बराबर y में कर रहा हूं, मान लो x बराबर y दे रखा है, ऐसा समझिएगा, कहीं पर भी अगर मैं लिख दूं x बराबर y, मैं दोनों तरफ अगर 2 जोड़ दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? फिर भी दोनों बराबर रहेगा। तो सेम क्वांटिटी दोनों तरफ आप ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ एबीसी में, एरिया एबीसी में एक टर्म जोड़ रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज एडीसी जोड़ रहा हूँ। ठीक है, एडीसी जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर एरिया एडीसी, ये वाला को जोड़ दिया, मतलब त्रिभुज एडीसी का एरिया मैं दोनों तरफ जोड़ दूंगा। सेम क्वांटिटी में जोड़ रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, दोनों तरफ मैं एडीसी का एरिया जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो दोनों ही तरफ आप देख रहे हो सर, एडीसी मैंने बाएं तरफ भी जोड़ा और दाएं तरफ भी जोड़ा, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस स्टेटमेंट में बिल्कुल ये भी सही होगा। अब इस फिगर को ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, एबीसी में जब आपने एबीसी में इस वाले को जोड़ा, एडीसी को जोड़ा, तो ये क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, ये पूरा चतुर्भुज बन गया। तो आप बोलोगे सर ये दोनों मिलकर कितना बन जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, या फिर चतुर्भुज एबीसीडी लिख देना। ठीक है, एरिया ऑफ एबीसीडी बन जाएगा। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से क्या कर रहा हूं, एसीई में एडीसी जोड़ रहा हूं। तो एसीई कौन सा था, ये वाला था, एसीई हमारा ये वाला था, ये वाला है। और इसमें आप अगर एडीसी को जोड़ोगे तो ये बनेगा, इसको मैंने जोड़ दिया। तो इस बार क्या दिख रहा है, इस बार हमें दिख रहा है, इस बार हमने जोड़ा तो हमें ये मिल रहा है कि सर एरिया इस बार जो होगा वो ट्रायंगल एडीई का दिख रहा है, एडीई का दिख रहा है। तो हमें प्रूफ जो करना था वही आ गया, प्रूफ। ये समझ में आया? और यहाँ पर आप बोलोगे सर प्रूफ, बस इतना, बस फिगर को ध्यान से समझना था कि फिगर में दिया क्या गया है। ये समझ में आया? अगर रिपीट करना है तो बताइए, समझ में आया या नहीं? सभी लोग वाई या एन लिख के बताइए। तो मैंने क्या किया, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए बी सी और ए सी को बराबर कर दिया। उसके बाद मैं दोनों बार क्या कर रहा हूँ, इस वाले जो भाग है ना एडीसी जो दोनों में कॉमन दिख रहा था, इस वाले को मैं जोड़ दूंगा। तो जब इस वाले में हमने नीचे वाले को जोड़ा तो ये चतुर्भुज बन गया। अब जब मैंने ये वाले में जो रेड कलर का बना रहा हूँ, इस वाले में जब मैंने ये वाले को जोड़ा तो हमारा त्रिभुज बन गया। ठीक है, और इससे हमारा आ गया रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, जो भी क्वेश्चन रह गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस भी करना, सारे रिजल्ट को आप याद करना, थ्योरम को याद करना, अगले क्लास में डिस्कस करते हैं इसी के आगे। ठीक है, रिवीजन जरूर करोगे आप लोग।